हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज आपको दिखाने वाला हूं कल की मार्केट। कल की मार्केट क्या होने वाली है। तो आप सब अगर इस वीडियो को, जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, आप सभी का शुक्रिया। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके फ्री टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन करें। जो कोटेक्स के लिंक है और फॉरेक्स का अभी दिया नहीं, देने वाला हूँ। फ़िलहाल जो फ्री टेलीग्राम है ऑप्शन ट्रेडिंग का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ सीखने के लिए, कुछ सीखना है तो ज्वाइन करें, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अपने निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में आज पूरे दिन में क्या हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक लाइन खींची थी। कहाँ पर? यहाँ पर। आज कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए, कल के लिए कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। कहाँ पे दिया था? यहाँ पे। यहाँ से हमने एक लाइन खींची थी। ये लाइन थोड़ी कुछ अलग दिख रही है, चलो आपको लाइन दिखाते हैं। तो यहाँ से एक ड्रॉ किया था, जो ड्रॉ है 22,540 की, यहाँ तक की, ठीक है। 22,540। तो ए लाइन हमने दिया था और यहाँ पे एक गैप था। हमने सबको बोला था, यहाँ पे एक लाइन खींची थी। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करती है, करके अगर सस्टेंस करती है, तो इस गैप को फिल करने के लिए ज़रूर आएगा। एक गैप है, ठीक है। इस गैप को फिल करने के लिए ज़रूर आएगा। और मार्केट क्या करती है? फर्स्ट कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल यहाँ से शुरू करती है और यहाँ से यहाँ पे लाके ख़त्म करती है। कहाँ पर? यहाँ पर। आज की वन डे का चार्ट है, इसमें देख लो, इसमें देख लो। मार्केट यहाँ से शुरू करती है और यहाँ पे लाके ख़त्म करती है। मतलब यहाँ से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। मतलब दिन भर मार्केट आज क्या किया, पूरा एक रेंज बनाया हुआ था। मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे गया। यहाँ पे जाने के बाद आहिस्ता 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 5 मिनट के चार्ट में देख सकते हो 2:50, 2:40 इस बीच में मार्केट वहाँ से डाउन आई। और क्यों आई, कैसे आई, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पे ज्वाइन करके देखो हमने क्या बोला है, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। तो चले बात करते हैं। ये एक दिन का टाइम फ्रेम है। ये कौन सा? एक दिन का टाइम फ्रेम। चलो अभी हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने मार्केट को यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ओपन होती है। मतलब ये जो है ये एक दिन का चार्ट के लिए है ना। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ओपन होती है, फिर हमारा जो लाइन था उसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद उसको फिर नीचे लाती है। यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेंस करके आहिस्ता आहिस्ता पूरा दिन घुमाता है। 2:15 पे एक कैंडल बनती है। अब 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे
तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे एक लाइन खींची थी, जो स्क्रीनशॉट जो है टेलीग्राम पे दिया हुआ है। तो पूरे दिन ऐसे ही करके गया, सभी का स्टॉप लॉस हंटिंग करके गया। तो मेंबर्स को, जो भी अपना जो भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सबको किसी को अभी तक ऐसा करके दिया नहीं है। फ़िलहाल पेपर ट्रेड के लिए मॉर्निंग में दिया था, तो उसमें कुछ प्रॉफिट बनी, और जो हेजिंग का है, हेजिंग करके कुछ पेपर ट्रेडिंग करके सब लोग देख लिया। तो हमने एक लाइन, क्रॉस लाइन एक खींच के दिया कि ट्रेन ऐसी चल रही है, इसको फॉलो करो। कौन सी ट्रेन? ए ट्रेंड, ट्रेन नहीं ट्रेंड। तो यहाँ पे एक ट्रेंड चल रही थी, मार्केट यहाँ पे सस्टेंस करती है, इसको रिस्पेक्ट करती है, फिर थोड़ा सा चलाती है, फिर ऊपर जाके इसको रिस्पेक्ट करती है। मतलब 10 से 15 पॉइंट, 10 से 20 पॉइंट, 10 से 5 पॉइंट, इस तरह से मार्केट पूरे दिन खेल रहा। तब क्या चल रही थी मार्केट में, ये हमको पता था। तो टेलीग्राम ग्रुप में सभी को बोला है कि मार्केट को कोई भी बाय मत करना, पेपर ट्रेड भी मत करना, फ़ायदा नहीं है। अगर कोई स्कैल्पिंग सीखना चाहते हो तो स्कैल्पिंग पर्पस के लिए आप कर सकते हो। जैसे कि एक कैंडल जैसे ही ऊपर गई, एक रेड कैंडल बन गई, एक या दो रेड कैंडल के बेसिस पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, सिर्फ 5 या 10 पॉइंट के हिसाब से। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आती है नीचे, फिर ऊपर लेके जाती है, यहाँ पे आती है नीचे, फिर ऊपर लेके जाती है, यहाँ पे आती है नीचे, फिर ऊपर जाती है, यहाँ पे आके नीचे, फिर ऊपर लेके जाती है। यहाँ पे कुछ हलचल हो रही थी, वो किसको पता था? वो सिर्फ मुझे पता था। तुरंत जैसे ही ये छोटा कैंडल बना के इस कैंडल को बनाया, तभी यहाँ पे सबको मैंने आगाह किया, यहाँ पे आगाह किया था मार्केट में कुछ होने वाला है। दोस्तों, मार्केट में कुछ होने वाला है। मैं यहाँ पे क्या किया, सबको, मतलब मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने स्क्रीनशॉट बना के दे दिया था। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हो। तब यहाँ से मतलब इतना पॉइंट हमारा निकल के आती है, वो भी कितना, जो प्रीमियम बनी थी सिर्फ और सिर्फ 62 रुपीज़ का। हालांकि ये मॉर्निंग में जब यहाँ पे था तब इसका प्रीमियम था तकरीबन 335 का। तो जैसे ही यहाँ पे देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। कौन सी वाली? ये वाली। मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पे आती है, ये कितना पॉइंट का? 59 पॉइंट। और ये कितना पॉइंट का? हमारा टारगेट इतना का था। ये कितना पॉइंट का? 59 पॉइंट का। यहाँ तक आती है मार्केट। ठीक है, मार्केट को पढ़ना सीखो। अगर हो सके सीखते सीखते बाद में मार्केट को पढ़ाना सीखो, तब जाके मार्केट में कुछ बनेगी। चैलेंज से बोलता हूँ, मेरे साथ अगर जुड़े रहोगे ना तो पढ़ना भी सीख जाओगे, पढ़ाना भी सीख जाओगे। तो यहाँ से इतना पॉइंट हमारा निकल के आती है, और इसी पॉइंट पे हमने क्या बोला, सबको बोला था कि आप मार्केट में सबको फंसाने वाली काम करेगी, सबको फंसाने वाली काम करेगी। हालांकि यहाँ से ऊपर जाती है पर प्रीमियम नहीं बढ़ती है, यहाँ से यहाँ तक आती है, प्रीमियम नहीं बढ़ती है। बैंक निफ्टी में तो और भी हालत ख़राब कर दिया, सबका प्रीमियम डिके करके छोड़ दिया। जितना प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था, सबका प्रीमियम डिके करके छोड़ा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक
₹32 का प्रीमियम आ गया था, जो ₹62 में मिल रहा था वो 132 में यहाँ पे आया था। तो बात यह है दोस्तों कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। कोई बात नहीं, बात करेंगे हम कल की बात करेंगे। कल 25 तारीख है। कल कौन सी डेट है? 25 तारीख। बात करेंगे हम 25 तारीख की। तो 25 तारीख में बैंक निफ्टी में या निफ्टी में क्या होने वाला है। तो एक लाइन आपकी रहने वाली है, यहाँ पे हम डे के चार्ट में जाएंगे। डे के चार्ट में जाएंगे। एक जो आपका लाइन होने वाली है ये वाला 22,000 लिख के देता हूँ, 22,528। कितना? 22,528। यहाँ इसको लिख के रखो। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट आपको कम से कम 100 पॉइंट की मूवमेंट दे देगी आराम से। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेंस करती है तो मार्केट फिर इस लाइन पे आने के लिए कोशिश करेगा। क्यों? अगर मार्केट यहाँ पे जाके यहाँ पे सस्टेंस करती है तो थोड़ा नीचे ला सकती है, ये याद रखना। इसको याद रखना क्योंकि यहाँ पे गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे ओपन होगी। वीडियो को गौर से देखना और मेरी बात को याद रखना। आज मार्केट लगभग 22,400 पे रनिंग है। कल अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, अगर इस लाइन को ब्रेक करती है, ब्रेक करके थोड़ा सस्टेन करके इस लाइन को ब्रेक करके थोड़ा नीचे ला सकती है, क्योंकि यहाँ पे गैप बनेगी। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। हो गया। और हम डाउन साइड के साइड में कौन सा देखेंगे? अगर मार्केट इस लाइन को, ये लाइन देख रही है ना, इस लाइन को ब्रेक करती है तो मार्केट आपका लगभग 22,365 यहाँ तक की मूवमेंट दिखा सकती है। ठीक है, यहाँ तक की मूवमेंट दिखा सकती है। और कभी अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है 22,000, लिख देता हूँ, कौन सी? 22,812 लिख लेना अच्छी तरह से। 22,800, 22,800 अगर इस लाइन पे मार्केट मिलती है तो मार्केट को यहाँ से मैं शॉर्ट करने के लिए सोचूंगा। मार्केट आपका चढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़ती है। सीढ़ी पता है आपको? तो आप लोग सीढ़ी कैसे चढ़ते हो? ऐसे 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 स्टॉप बनाता है, थोड़ा सा सस्टेंस करता है, फिर ऊपर जाता है, थक जाता है वो, फिर सस्टेंस करता है, ऐसा करके नीचे लाता है। तो जब भी आप लोगों को ये वाला सस्टेंस मिल जाए ना, तो शॉर्ट करने के लिए सोचना जरूर, क्योंकि अगर इसको जब ब्रेक करेगी तो इसको शॉर्ट करना। याद रखना इस चीज़ को। 7 साल ऐसा ही नहीं बिताया। अभी चार्ट को मैंने पढ़ा, अभी चार्ट को मैं पढ़ाता हूँ। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते तो आप समझ सकते थे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इस लाइन पे कभी भी आपको अगर मार्केट मिले 21,611, कितना? 21,611
611। इसमें अगर कभी अगर मार्केट यहाँ पे मिले तो मैं यहाँ से बाय करने के लिए सोचूंगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है। कभी कभी हमारा जो एनालिसिस है कभी वर्क नहीं करेगी, वो है अगर कोई न्यूज़ आया तो। अगर कोई न्यूज़ आया तो एक दिन का चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। इस लाइन को गौर से देखना। और यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रही है। तो चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में हो गया। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है और क्या करने वाला है। तो दोस्तों इसको पहले से मैं मार्क करके रखा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आपको दिखाने की देरी है। ये एक दिन का चार्ट है, ये एक दिन का कैंडल है, ठीक है। आज का जो कैंडल है ये वाला कैंडल है। हालांकि ग्रीन कैंडल है लेकिन ये एक्चुअली बेयरिश कैंडल है, ये बुलिश नहीं है। हमने एक लाइन खींची थी जिसको बोलता है लक्ष्मण रेखा। कौन सी, इसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा। मार्केट देखो यहाँ पे ओपन होती है सीधा धड़ाम करके नीचे, फिर यहाँ पे ओपन होती है धड़ाम नीचे, फिर आज यहाँ पे रिस्पेक्ट करके नीचे। क्यों? अरे यार इस लाइन पे क्या खास बात है, कुछ तो बात है। तो इसके लिए भी टेलीग्राम ग्रुप में जाओ और पहले दिन के जो चार्ट का स्क्रीनशॉट दिया है उसको देखो, देख के पता लगाओ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। देख के पता लगाओ। मार्केट जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगी तब तक एक अपसाइड मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौन सी है वो लेवल है, ए लेवल 48,332, 48,332। इस लेवल को अगर मार्केट कभी ब्रेक नहीं करती है तो एक अपसाइड के मोमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। कल भी मार्केट हो सके गैप अप ओपनिंग हो, कल भी मार्केट हो सके गैप अप ओपनिंग हो, तो गैप अप ओपन होते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे लाएगा फिर ऊपर लाएगा। इसी बीच में अगर फंसा रहा तो बाय करने के लिए कोशिश मत करें। जो लेवल है वो है आपका यहाँ इस लेवल पे 48,267 और 48,068। इस 100 का जो गैप है, इस गैप में अगर मार्केट आपको सस्टेंस करता हुआ मिले तो वहां पे कभी भी बाय मत करना। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है, कौन सी, ये वाली, तो आपको एक मोमेंट देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 48,500 की, 48,550 की। यहाँ तक की एक मोमेंट आपको देखने को मिलेगी। कौन सी, 48,553। एक मोमेंट आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पे है। अभी मार्केट कहाँ पे खड़ी है, मार्केट खड़ी है 48,190 के आसपास। तो मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा मोमेंट आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। और अगर हम सोचेंगे डाउन साइड की, तो डाउन साइड में जब तक इस लाइन को ब्रेक ना करें तब तक आपको एक मोमेंट देखने को नहीं मिलेगी। वो लेवल है
84 का, कौन सी लेवल, 48,084। इस लेवल को जब तक ब्रेक मार्केट नहीं करती है, लेवल ए वाला, तब तक एक डाउन साइड की मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो आपका लेवल रहने वाली है 47,600 की, यहाँ तक की 46,600। सॉरी, डाउन साइड की बात करें, अगर इस लाइन को ब्रेक करें तो आपको 46,600 की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो यहाँ पे है। ठीक है, इसको याद रखना। और कभी अगर मार्केट यहाँ का जो लाइन है, इस लाइन पे जाने के लिए बहुत दिन बाकी है, इस लाइन को जाने के लिए बहुत दिन बाकी है, क्योंकि मार्केट, आप लोगों को मैंने क्या बोला कि कैसा जाएगा, मार्केट इधर आएगा, फिर इधर नीचे लाएगा, फिर इधर नीचे लाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस लाइन को ब्रेक करेगा, तब ना जाके ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसा ही नहीं जाता है, डायरेक्टली नहीं जाता है, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, या तो गैप अप खोलेगा, गैप अप खोल के नीचे लाएगा। अगर मार्केट इस गैप को पूरा करने के लिए यहाँ पे ओपन होती है तो समझो मार्केट गिरने वाली है, यहाँ तक की आप पोजीशन बना सकते हो। जो पोजीशन है 48,277 की, अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है कभी जो रहने वाली है 48,570, 48,570 की अगर लेवल पे आकर मार्केट आपको मिले ओपन होते हुए, तो समझ लो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरने वाली है। ठीक है, देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर क्या दिखाती है। मार्केट आज पूरा दिन, कितना टाइम, लगभग पूरे दिन यहाँ तक ही आज रह गया है सिमट के। कहाँ तक, यहाँ तक। मार्केट एक मान लो कि फ्लैग पैटर्न बनाता है, एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न ऐसा करके पूरा दिन यहाँ पे फंसा हुआ रहता है, क्योंकि मार्केट का आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी था। एक्सपायरी जिसने भी बाय किया होगा सबका लॉस के सिवा और कुछ देखने को नहीं मिला। बात सही है कि गलत है, ज़रूर कमेंट में बताना, कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगे या बुरा लगे। और जो मैं लाइन दे रहा हूँ ना, इस लाइन को सब लोग याद रखें। अभी भी यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है जो हमारा लक्ष्मण रेखा था, कि मार्केट इसी लाइन में घूमता रहेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे एक लाइन था जो हमने बोला था कि मार्केट इसको टच करेगा, नीचे लाएगा, मार्केट इसी रेंज में घूमेगा। कौन सा रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज, इसमें घूमेगा। और हालांकि दोनों तरफ बस बायर्स, दोनों तरफ जो बैंक निफ्टी थी, दोनों तरफ आज बाय करके बैठे थे, सेल करके नहीं बैठे थे, पुट भी बाय करके बैठे थे और कॉल भी बाय करके बैठे थे। तो हमने जो भी हमारा दोस्त बंधु है सबको क्या बोला था कि बैंक निफ्टी में आज कुछ काम होगा ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी का हालत बुरी है। क्यों, मार्केट क्या करती है, एक कैंडल गैप अप लेने के बाद इसको गैप फिल करती है, इसको फिल करती है, फिल करने के बाद थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है, बट प्रीमियम नहीं बढ़ती है। क्या नहीं बढ़ती है, प्रीमियम, क्योंकि मार्केट का दिशा आज कुछ और ही था, क्योंकि दोनों तरफ बाइंग थी। सब लोग बोलते हैं मैं भी बाय करना चाहता हूँ, वो बोलते हैं मैं भी बाय करना चाहता हूँ, लेकिन सेल करने के लिए किसी का मूड नहीं था बैंक निफ्टी में। इसी के लिए मार्केट क्या किया, इसी रेंज पे घूमता ही रहा पूरा दिन। और जितना भी लोग यहाँ पे अगर बाय किए होंगे तो सबका हालत ख़राब है। ठीक है, सिर्फ अगर कोई सेलिंग करके बैठी थी तो उन्हीं का प्रॉफिट है।
अगर मैं बात सही बोल रहा हूँ तो वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी ऐसा एजुकेशन पर्पस अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है आप लोगों को सिखाने के लिए। सीखना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कुएं में, मान लो एक कुआं है, आपको कोई बोलता है यहाँ पे जाके कूद जाओ, तो आपको क्या पता है कि यहाँ पे पानी है कि क्या है। यहाँ पे पानी अगर नहीं हुआ, अगर दलदल हुआ, तो आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे, यहाँ पे डूब जाओगे। तो पहले आके देखो, सीखो कि इसके किनारे पे आके खड़ा होना पड़ेगा। फिर अगर ये अच्छा रहा तो यहाँ पे कूदना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, कूद के इसको कुछ करके आना पड़ेगा। दोस्तों, सब लोग सिर्फ जो अपना पोर्टफोलियो है ना, उसमें पैसा डालने को उनको आता है, निकलने को किसी को नहीं आता है। इसीलिए तो सेबी बोलता है 100 में से 95% जो होता है या फिर 90% होता है, वो लोग पैसा यहाँ पे गवाते हैं। क्यों गवाते हैं? क्योंकि किसी ने उसको बोला कि यहाँ पे जाओ, इधर कूदो, इधर बहुत कुछ है। यहाँ पे उसने कूदा तो देखा इधर दलदल है। क्योंकि अगर उसको जानकारी होती तो यहाँ पे आके रुकता, रुकने के बाद देखता इसमें क्या है। अगर दलदल है तो निकल जाते, अगर दलदल नहीं है तो इसमें काम कर सकते। अगर दलदल भी होता है ना, तो उसका भी टेक्निक अलग है, इसमें बचने का तरीका है। तो वो बचने का तरीका कौन सा है, ये मुझसे पूछो। मैं भी ऐसा ही करके, आप लोग जैसा बिगनर हो, ऐसा मार्केट में आते हो, मैं भी इसी दलदल में मैं फंस गया था, पर मैं कोशिश करके निकल आया। कहीं से तो सीखा, कहीं पे तो देखा। अब कुछ बंदे मुझे पूछते हैं कि सर आप कैसे बता सकते हैं कि मार्केट में किधर क्या हो रहा है। बार बार आप रिप्ले करते हो, बार आप टेलीग्राम पे, प्राइवेट टेलीग्राम जो एजुकेशन टेलीग्राम है, उसमें आप लाइव हम लोगों को बताते हो कि यहाँ पे इसमें कुछ मत करो, उसमें कुछ मत करो। ठीक है, जब किधर कुछ हलचल होने वाली है, सब आप कैसे बता सकते हो? तो दोस्तों, आपको एक दिन में पता नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करते हो तभी आपको कुछ पता चलेगी। एक सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। जब मान लो दिन का फर्स्ट कैंडल बनती है, जब भी जो फर्स्ट कैंडल बनती है, उसमें अब क्या करना, फिबोनाची इस्तेमाल करना, ऐसा करके। और फिबोनाची इस्तेमाल करने के बाद जब भी मार्केट आपको दिखे कि पहला लाइन को उसने ब्रेक किया, या फिर यहाँ पे देखो मार्केट इसी जगह पे घूमती है, तो फिबोनाची कहाँ पे इस्तेमाल करना होगा वो भी दिखा देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं, ठीक है। इसका तो बात छोड़ी दो अभी, क्योंकि इसमें फिबोनाची कुछ भी काम नहीं किए, क्योंकि इस कैंडल के आसपास भी नहीं आया। फिबोनाची आना चाहिए था, यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट फिर नीचे जाना था, लेकिन मार्केट वैसा करता नहीं। क्यों? क्योंकि जो आप सोचते हो ना, तो आपको जो सिखाया जाता है सिर्फ आप उसी के बारे में आप सीखते हो। आप उल्टा सोचो, तभी तो कुछ बात बनेगी, तभी तो खुशबू आएगी। तो यहाँ पे फिबोनाची इस्तेमाल करते हैं, मार्केट का अप एंड डाउन। यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब भी फिबोनाची यहाँ पे रिस्पेक्ट करने के लिए आती है, धीरे धीरे नहीं आती है, एक डायरेक्ट कैंडल यहाँ पे बना देती है और मार्केट इसमें सस्टेंस करती है। फिर एक बड़ा कैंडल लाती है, एक कैंडल काम करती है, पर एक कैंडल भी इतना तक लिया हुआ है, देखो। तो ऐसे ही करके फिबोनाची हाई लो को मार्क करे, और जैसे ही इस लाइन को सस्टेंस करे, ऊपर जाने लगे, तो आप साइड के लिए सोच सकते हो। या तो फिर ए 50 का जो रेंज है, ए 50 का रेंज से आप अप साइड के लिए सोच सकते हो, या तो फिर इस 50 का लाइन को अगर टच करके यहाँ पे सस्टेंस करे, तो इस लाइन से आप
डाउन के लिए सोच सकते हो, ये सबको पता होगी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को शायद पता नहीं, जो आपका पहले दिन का जो फर्स्ट कैंडल बनती है उसका बॉडी में यहाँ पे मार्क करो, यहाँ पे मार्क करो। करने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक करें, वैसे ही आप जिस भी तरफ ब्रेक करें ना, उस तरफ के आप छोटा सा स्कैल्पिंग करके थोड़ा सा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी दूसरा और कोई सीक्रेट आपको अभी नहीं बताया जाएगा, धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। तो अभी तो आपको इस लाइन के बारे में पता चल गया कि कहाँ पे क्या करनी है, सब आपको बोल दिया कि कब क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक गैप है, कितना बड़ा, अभी तक अगर यहाँ से देखने के लिए जाऊँ तो लगभग 180 पॉइंट की गैप अभी तक है। तो कल मार्केट हो सके इस गैप को फिल करने के लिए कोशिश करेगा, या तो गैप अप खोल के, अगर गैप अप खोलती है तो मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करेगा, इस लाइन को रिस्पेक्ट करके यहाँ पे घूमेगा, तब जाके थोड़ा सा ऊपर आपको सस्टेंस देखने को अप साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात होगी बैंक निफ्टी की। तो अभी हम जाएंगे सेंसेक्स में कि सेंसेक्स क्या बोलती है, सेंसेक्स क्या बोलती है। तो सेंसेक्स में देखने के लिए जाएंगे हम फर्स्ट 1 डे में। आओ दिखाते हैं। सेंसेक्स इस लाइन पे आपको दिखेगी कल 74,245, इस लाइन को याद रखना, 74,245। इस लाइन को अगर ब्रेक कर दिए तो एक आपको अपसाइड की मोमेंट दिखेगी। आपको लाइन ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। लाइन रहने वाली है, जो रेजिस्टेंस लाइन है वो लाइन रहने वाली है यहाँ तक की। ठीक है, अगर इस लाइन को ब्रेक करती है, और इस लाइन को ब्रेक करना भी चाहिए कल के दिन, अगर इस लाइन को ब्रेक करती है एक अच्छी खासी मोमेंट आपको दिखा सकती है। वो रेजिस्टेंस रहने वाली है आपका ये वाला, यहाँ तक की मार्केट आपको अप मोमेंट साइड में दिखा सकती है। बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड में जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करती है, कहाँ तक की, यहाँ तक की, अगर इस लाइन को ब्रेक नहीं करती है, अगर हो सके अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाए तो मैं यहाँ से बाय साइड की तरफ देखना पसंद करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो मैं अप साइड के लिए जाना चाहूँगा। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में बना हुआ था एक ट्रेंड। अगर एक ट्रेंड देखा जाए तो एक ट्रेंड बनी हुई है, तो इसी लेवल हायर हाई रहेगा, एकदम लाइफ हाई, याद रखना ये लाइफ हाई में रहेगा। और जो भी लेवल आपको दिया हुआ है इस लेवल पे वर्क करो, करने के बाद देखो, और हो सके तो पेपर पेन ले, मैं जो भी बोला उस लाइन पे मार्क करके रखो। ठीक है, मार्क करो, लिखो, पेपर वर्क करो। आप छोटा था तब होमवर्क करते थे, तो इसी तरह आप पेपर वर्क करो, उसके बाद मार्केट में कुछ करने के लिए आ जाओ। अगर कभी कल के दिन इस लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ पे नीचे लाती है, तो हो सके तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेंस करेगा। करने के बाद अगर कभी इस लाइन पे ब्रेक देखने को मिले तो छोटा सा एक 70-80 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दे सकती है, जो हमारा लाइन यहाँ पे रहती है 73,409 की। ठीक है, तो हम सभी लेवल के बारे में आप लोगों को बोल दिया है।
सपोर्ट जो रहने वाली है वो भी दिखा दिया है, रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो भी दिखा दिया है, कहाँ कहाँ पे है और किस तरफ कैसे जाना है। और ख़ास बात, एक बात बोलना चाहूँगा आप सभी को, जो कुछ दोस्तों ने मुझे रिप्लाई किया कि सर स्कैल्पिंग में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत क्या हो रही है, लाइफ में उनका ट्रेन छूट रही है, सुबह सुबह की जो ट्रेन पकड़ती है, तो हालांकि बस भी होता है, बस पकड़ने के लिए जाते हैं तो टाइम टू टाइम बस नहीं पकड़ सकते। तो स्कैल्पिंग क्या होती है, अब 5 मिनट के कैंडल पे जाना, 5 मिनट के कैंडल पे जाके यहाँ पे क्या करना, जैसे कि एक हमारा ट्रेंड यहाँ पे एक लाइन खींची थी, तो जैसे ही ऐसे लाइन को कैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट करती है, थोड़ा स्कैल्पिंग करो यहाँ तक की 1-2 कैंडल, अगर डाउन साइड की तरफ देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल रेट हो गई, यहाँ पे देख सकते हो कौन सा रेट है। जैसे एक कैंडल यहाँ पे रिस्पेक्ट किया ग्रीन कैंडल, ये कैंडल डोजी हो या कुछ भी हो, अगर एक कैंडल बनती है रेट, तो नेक्स्ट कैंडल भी आपका रेट के लिए आप एक ही कैंडल ले सकते हो, छोटा छोटा, एक 5 रुपये 10 रुपये, ठीक है, मार्जिन सिर्फ 5-10 रुपये के लिए। फिर क्या करो, फिर से अगर मार्केट यहाँ पे आती है, फिर आप डाउन साइड के लिए 2 कैंडल 1 कैंडल ले सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करती है, फिर आप डाउन साइड में अगर एक छोटा सा ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट आप रेट के लिए तैयार रहो। यहाँ पर भी मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो 2 कैंडल के लिए तैयार रहो और ट्रेल करो। ट्रेल करना ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, अगर मान लो आपका 5 रुपये का मार्जिन है तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, अगर 10 रुपये का मार्जिन है तो 5 रुपये में स्टॉप लॉस लगाओ, अगर 20 रुपये का मार्जिन है तो आप 10 रुपये में स्टॉप लॉस लगाओ। इतना याद रखना, जब कभी भी देगा ना ट्रेल करके चलोगे, तो जब देगा तो ऐसा एक अच्छा खासा मोमेंट कभी भी आपको मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, नेक्स्ट कैंडल के लिए जिसने भी यहाँ पे बाई किया, अगर ट्रेल करते गया तो यहाँ पे बहुत पैसा बनाया उसने। आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ पे जो कैंडल बनी है उसका भी प्रीमियम अच्छी खासी है, इसका प्रीमियम है ना बहुत अच्छी खासी है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम बनी थी वो बनी थी एक्चुअली जो 62 का, आपको बैंक निफ्टी के बारे में बोला था ना, 62 का प्रीमियम 135 रुपये के जाती है, 100 मतलब सिर्फ 60 रुपये का प्रीमियम 135 रुपये में, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको अगर ट्रेल करते जाओगे ना, मान लो एक कैंडल बन गया, इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, एक कैंडल बन गया, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, फिर ये वाला कैंडल जैसे ही बनती है इसका मिडिल में आके स्टॉप लॉस लगा दो, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब 20% रख के स्टॉप लॉस लगा दो, या तो फिर 50% रख के स्टॉप लॉस लगा दो अगर हिम्मत नहीं होती है। जैसे ही आप मान लो कि आपका टारगेट फिनिश हुआ तो वहाँ पे एग्जिट हो जाओ, देखो फिर से क्या बन रही है। ये हमारा एडुकेशन के लिए वीडियो था, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा नहीं भी लगा तो वीडियो को डिसलाइक करना, और कुछ भी समझ में ना आए और किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं उसी बेसिस पे वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो चलो दोस्तों, सब लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद।